तो ये है आपका फिर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। इसी के बाद हमारे कौन आए थे साइंटिस्ट, मेंडलीव आए थे, लोथर मेयरकर्व और ये न्यूलैंड के साइंटिस्ट के बाद। इनकी पीरियोडिक टेबल की सबसे खास बात मैं आप लोगों को बताता हूं बेटा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा ब्लरी दिखे, आप इनको आप अपने घर पे भी देख सकते हैं, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप बुक से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये तो आप देख लेंगे वहां पर। मेन मैं आप लोगों को ये वाला पार्ट जो है वो समझाने वाला हूं कि ये इसमें से 2-3 भी एग्जांपल मैं अगर आपको समझा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीरियोडिक टेबल बनाया कैसे गया है। याद रखिए, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनानी आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा, ना ही एग्जाम में आएगा। इसके बारे में, इसके अचीवमेंट्स और इसके ड्रॉबैक्स जरूर आएंगे, ठीक है, तो वो बेसिकली हमको याद करना है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ये समझा देता हूं कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल किस बेस पर बनाया है। आप यहाँ पर चेक करिए बेटा, जैसे फर्स्ट सीरीज आप लोगों को अगर थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे अलग से आप लोगों के लिए लिख दूंगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट सीरीज में इन्होंने बनाया है, देखिए यहाँ पर बना हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो दो एलिमेंट थे जिसको एंशियंट एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, है ना, क्योंकि वही पानी बनाते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो पानी तो पहले भी मौजूद था, आज भी मौजूद है और शायद आगे भी रहेगा, हम तो रहे ना रहे, राइट। तो बात करते हैं बेटा इनके बारे में। सबसे पहले इन्होंने कैसे रखना चालू किया है, तो कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कैसा स्ट्रक्चर बनाया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो कैसा स्ट्रक्चर बनाया। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ होने वाली रिएक्टिविटी और उनका स्ट्रक्चर, उनका कौन सा मॉलिक्यूल बना, तो उसके स्ट्रक्चर के आधार पर इन्होंने सारे एलिमेंट्स को क्या करना चालू किया है, अरेंज करना चालू किया है। और ये भी याद ध्यान रखना बेटा कि मेंडलीव तक की पीरियोडिक टेबल टोटल एटॉमिक मास बेस्ड बनी है। जैसे कि हमने सबसे पहले डोब्रिनर की पीरियोडिक टेबल देखी थी, वो भी एटॉमिक मास बेस्ड थी। उसके बाद हमने न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल देखी, वो भी एटॉमिक मास बेस्ड है। इसके बाद हमने लोथर मेयर कर्व देखा था, वो भी एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास बेस्ड ही है। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो भी एटॉमिक मास बेस्ड है। यस, इनका स्टेटमेंट अभी हम लोग आगे देखेंगे और इसके अचीवमेंट्स और ड्रॉबैक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ कैसे कोई एलिमेंट रिएक्ट करता है, उसके आधार पर पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देकर के यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर कोई एलिमेंट है ना, आर से हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, आर से किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आर जो है अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसा कंपाउंड बनाया, आर एच नाम का कंपाउंड बना रहा है, यानी हाइड्रोजन एक लग रहा है और एलिमेंट भी एक लग रहा है। और वही अगर एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, R2O टाइप का कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा घर में जाकर के अच्छे से विजिट कर लीजिएगा। तो मैं बताया कि आर के साथ, मतलब आर अगर कोई एलिमेंट है, अगर वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो स्ट्रक्चर कैसा बना, RH। अगर वही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, R2O टाइप का। अब यहां पर बात आई कि इसके नीचे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो आप देखिए सारे के सारे कौन कौन से एलिमेंट है, हलीना की रब से फरियाद। इसके नीचे जो एलिमेंट आए वो पूरे के पूरे कौन है बेटा, एल्केली मेटल है। कौन, कैसे एल्केली मेटल हुए, अब देखिए अगर R के साथ आप H का रिएक्शन कराओ, R की जगह मान लीजिए हाइड्रोजन रख करके देखो, हाइड्रोजन को रख करके देखो तो क्या बनेगा, H2 का कंपाउंड बना। यानी अगर इसको सिंपली लिख सकते हैं तो अगर R हमारा H है और अगर H के साथ रिएक्शन करता है तो H का टाइप कंपाउंड बनेगा, यानी H2 कंपाउंड बनेगा। और यही अगर R ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेता है, H2O। और इसी तरह के इनके सारे के हाइड्राइड और ऑक्साइड्स बनते हैं। जैसे लिथियम का देखोगे तो LiH, यस, लिथियम का चेक करोगे तो LiH बनाएगा और ऑक्साइड बनाएगा Li2O। सोडियम का चेक करो तो NaH बनाएगा और बनाएगा Na2O। यस, तो इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर बने, ठीक है। बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे में तो इनके नीचे वो एलिमेंट आ गए। दूसरे वाले में अगर देखें तो R जो है वापस से हमारा एक एलिमेंट है, R हमारा एक एलिमेंट है, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। R हमारा एक एलिमेंट है, मैं इसको एक काम करता हूं, इसी में मेंशन करके दिखाता हूं, ठीक है। R हमारा एक एलिमेंट है और अगर R जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो RO टाइप का, पहले मैं ये बता दूं, ये हो गया R2O टाइप का कंपाउंड और हो गया RH टाइप का कंपाउंड, ठीक है। ये फर्स्ट सीरीज थी हमारी, राइट। दूसरा क्या बात करेंगे, RO जो है, अब जो एलिमेंट लेंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो RO टाइप का कंपाउंड बना रहा है। और वही अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो RH2 टाइप का कंपाउंड बना रहा है। इसके नीचे के एलिमेंट को चेक करो तो बेरिलियम देखने को मिलेगा, कैल्शियम देखने को मिलेगा, स्ट्रोंशियम देखने को मिलेगा। कैसे, क्योंकि बेरिलियम क्या बनाता है बेटा, अगर मान लीजिए बेरिलियम है तो वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो BeH2 बनाएगा, वहीं अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो BeO टाइप का कंपाउंड बनाएगा। मैग्नीशियम का चेक कर लो, MgH2, है ना, कैल्शियम बनाता है CaH2, मतलब मैग्नीशियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड। वहीं अगर बात करें कैल्शियम ऑक्साइड और, सॉरी माफी चाहूंगा बेटा,
है ना। वहीं अगर बात कर लेते हैं मैग्नीशियम के ऑक्साइड की, तो ये बना लेगा MgO और CaO। तो देखो इसके नीचे वो सारे एलिमेंट रखे गए हैं, कौन कौन से, बेटा मांगे कार स्कूटर बापड़ा जी, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे कंपाउंड हो गए। फिर आप लोग चेक करिए बेटा, तीसरे नंबर में आते हैं, तो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा R2O3, अगर ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ तो, और ये बना लेगा अगर हाइड्राइड बनाएगा तो RH3। अब इसके नीचे कौन कौन से एलिमेंट आए हैं देखो, बोरॉन आया, एल्यूमिनियम आया, ठीक है, यानी ये वाले एलिमेंट अब इसके नीचे आएंगे, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला पूरा। तो क्यों, क्योंकि ये बनाता है ये बना लेता है B2O3, जैसे Al2O3, और ऐसे ही BeH बी सॉरी BH3, यानी इसको हम लोग बोरेन कहते हैं, याद करो, बोरॉन हाइड्राइड। और ऐसे ही क्या बनेगा, Al2 ALH थ्राइस, सॉरी हाइड्रोजन लिख रहे हैं ना, ALH थ्राइस। तो इस तरीके के यहाँ पर ये एलिमेंट देखने को आपको मिलेंगे। इस पीरियोडिक टेबल को जाकर के देखिएगा, इसमें जानने वाली बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बस इसके हम प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, जिसके लिए पीरियोडिक टेबल हमारे सामने होना बहुत नेसेसरी है। ओके चलिए, तो ठीक है, आगे इसके पढ़ते हैं अचीवमेंट्स क्या क्या है बेसिक। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखें, तो इसके अचीवमेंट्स में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला स्टेटमेंट आप लोग याद करिए, कभी भी आपको एग्जाम में पूछा गया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या है, तो यही आपको जाकर के लिखना है, क्या कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी मेंडलीव का मानना है कि एलिमेंट्स एक दूसरे के नीचे अरेंज क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है कि टेबल के नीचे एक दूसरे के नीचे अरेंज होते जा रहे हैं, सेम सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट ही उसके नीचे क्यों आ रहे हैं, वो सब का सब किस पर बेस्ड है, बोल रहा है एटॉमिक मास पर बेस्ड है। एटॉमिक मास ही उनकी प्रॉपर्टीज को रिसम्बल करा रहा है। यानी अगर हमने एलिमेंट को रखना चालू किया हुआ है, तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले बात बता दूं बेटा मैं आप लोगों को कि इसमें जो है वो लगभग 8 ग्रुप थे। 8 ग्रुप का मतलब हो गया अप टू डाउन वाले 8 वर्टिकल लाइन थे और 6 हॉरिजॉन्टल लाइन था, यस। और जिसको भी उन्होंने सीरीज में भी डिवाइड किया हुआ था ए बी करके। इनका मानना यह था कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो बिलोंग कर रही है वो किस पर बेस्ड है, एटॉमिक मास पर बेस्ड है, वही उनकी पीरियोडिक फंक्शंस है। ठीक है, जनरली बात करते हैं तो 1869 में, है ना, लोथर मेयर कर्व ने, है ना, देखो मेंडलीव ने क्या किया था, लोथर मेयर कर्व के जो उनका जो अरेंजमेंट आया था ग्राफ का, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, है ना, वो क्या हुआ था, बहुत सक्सेस, लोथर मेयर जो कर्व था उनके थ्रू इन्होंने एक बहुत सक्सेसफुल अरेंजमेंट वाली पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाई थी और बहुत डिटेल पीरियोडिक टेबल बनाई थी। इवन आफ्टर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल इतनी शानदार बनी थी कि ये मतलब कई सालों तक बिना चैलेंज के बस चलती रही, यस, है ना। इनका स्टेटमेंट मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ, इसके अकॉर्डिंग था स्टेट क्या दिया था इन्होंने कि फिजिकल एंड केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज होगी किसी भी एलिमेंट की, फिजिकल और केमिकल, वो, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स वेदर फिजिकल और केमिकल, वो किस पर बेस्ड है बेटा, ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनके एटॉमिक मास पर। इस लॉ के बेस पर, ठीक है, उन्होंने सारे एलिमेंट को क्या कर दिया बेटा, अरेंज कर डाला। और इसी पीरियोडिक टेबल को क्या कहा गया, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कही गई, ठीक है, जिसको बाद में जा करके, है ना, इसी अरेंजमेंट को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया, थोड़ा सा मॉडर्न टेक्निक लाई गई, उसमें कुछ और नए स्टेटमेंट हुए, कुछ कमियां थी जिसके सुधार की गई, और बाद में वही पीरियोडिक टेबल बन करके आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ही कॉल्ड वर्टिकल कॉलम, जो मैंने पहले ही बता दिया, वर्टिकल कॉलम यानी जो ऊपर से नीचे आने वाली जो चीजें रहेंगी उनको ग्रुप कहा गया, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उनको क्या कहा गया, पीरियड कहा गया। तो ये बात हो गई मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में। बात करते हैं इसके अचीवमेंट्स को लेकर के, सॉरी, देखिए ये हो गया हमारा फीचर, क्या फीचर ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। चलो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या फीचर्स इसमें हमको देखने को मिला। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में सबसे खास बात क्या थी, सबसे पहली बात तो ये देखने को मिला बेटा कि मोस्ट सिंप्लीफाइड अरेंजमेंट था, मतलब इससे इजी अरेंजमेंट तो और मतलब कोई बना ही नहीं पाया है। इतना बेहतरीन पीरियोडिक टेबल इस मेंडलीव ने बनाया था। किसके आधार पर बनाया था, उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर बनाया था, और मास बेस्ड है, याद रखना मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस बेस्ड थी, मास बेस्ड थी। तो उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, यानी अगर आप ऊपर की एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी आप पढ़ लेते हैं तो नीचे के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी, मतलब जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो आपने स्टडी कर ली। तो प्रॉपर्टीज के आधार पर इन्होंने बहुत ही इजी पीरियोडिक टेबल बनाया।
है ना, वन कैन इजिली गेस द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कोई भी इंसान ग्रुप की उस प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर सकता है। तो ये बहुत खास बात थी इसमें। दूसरी क्या, इन्होंने बहुत सारे एटॉमिक मास को, जैसे बेरिलियम है, गोल्ड है, लिथियम है, इनके एटॉमिक मास में बहुत सारा करेक्शन किया। गलत एटॉमिक मासेस थे उनको इन्होंने क्या किया, करेक्ट किया। ठीक है। तीसरी बात, ही लेफ्ट वैकेंट पोजीशन फॉर सम एलिमेंट्स। अभी मैं आपको थोड़ी देर के लिए पीछे लेके चल रहा हूं बेटा, है ना। आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिख रहा होगा या फिर आप घर पे भी देख सकते हैं इस पीरियोडिक टेबल को, यहाँ पर आपको एलिमेंट देखो कुछ कुछ जगहों पर कैसे खाली मिलेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे एलिमेंट रखा गया है लेकिन यहाँ खाली है प्लेस, यहाँ पर पूरा खाली है प्लेस, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ, ये देखिए ये सारे जहाँ पे भी मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सारे क्या है बेटा, देखिए ये खाली है सारे एलिमेंट, ये बीच बीच में इन्होंने बहुत सारे जगह छोड़ छोड़ रखे हैं, ये देखिए। यस, तो चलिए वापस आते हैं। तो इन्होंने सबसे पहला तो बहुत सारे वैकेंट पोजीशंस जो है वो छोड़ के रखे हैं, ताकि नए आने वाले एलिमेंट को क्या मिल सके, जगह मिल सके। नए अगर एलिमेंट आते हैं तो अगर मान लीजिए कोई से नए एलिमेंट की डिस्कवरी होती है, उन्होंने पहले से प्रेडिक्ट किया है कि नए एलिमेंट आएंगे तो उसके लिए जगह रहेगी, और इन्होंने उसका नाम भी पहले से रख लिया। ठीक है, कि मान लीजिए अगर फ्यूचर में कोई एलिमेंट आता है, इन्होंने प्रेडिक्ट कर रखा है कि फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट आता है तो उसका नाम भी किस तरीके से रखा जाएगा। तो देखिए कैसे रखा गया, इन्होंने एक प्रीफिक्स एका करके एक प्रीफिक्स इन्होंने सेलेक्ट करा है। जैसे एग्जांपल के लिए एल्यूमिनियम, एका का मतलब हो गया बेटा, संस्कृत वर्ड है, एका का मतलब हो गया एक आगे। अब जैसे इन्होंने देखा कि एल्यूमिनियम वाज, है ना, देखो जैसे एका एल्यूमिनियम, ये जोड़ के लिखना, एका एल्यूमिनियम किसका नाम हुआ, गैलियम, तो बाद में इसका नाम गैलियम रख दिया गया, पहले एका एल्यूमिनियम। वैसे ही जर्मेनियम का नाम क्या था, एका सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन के नीचे, सॉरी जर्मेनियम किसके नीचे आएगा, सिलिकॉन के। यस और नो, आपने पढ़ा है ना पीरियोडिक टेबल, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो देखो कार्बन के बाद कौन आया था, सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे कौन आया था, जर्मेनियम। अब जर्मेनियम का जर्मेनियम नाम नहीं था तो उसका नाम क्या रखा गया, एका सिलिकॉन, तब आगे जाकर के उसका नाम क्या रखा गया, जर्मेनियम रखा गया। ठीक है, तो ये है बेटा कुछ बेसिक प्रॉपर्टी किसकी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, इसके लिमिटेशंस की, है ना, क्या क्या ड्रॉबैक देखने को मिला एलिमेंट्स में। आप जब भी मैं ये ड्रॉबैक पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो मैं कोशिश करूंगा बेटा आप भले थोड़ा देर के लिए पॉज ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, लेकिन इस ड्रॉबैक को पढ़ने का टाइम पे आपकी नजर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पे होनी चाहिए। तो प्लीज कोशिश करिएगा कि आपके पास एक बुक हो या फिर एक कोई ऐसा कोई चीज जिसमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपको देख रही हो, चाहे आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दूसरे फोन पे देख रहे होंगे, अब बुक रखिए, ज्यादा प्रीफर होगा। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आपको, इसमें हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है। क्यों, पहला बात ये कहा गया कि भैया हाइड्रोजन तो भैया नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल होना, एक सेकंड रुकेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन तो भैया H- बनाता है, तो आप उसको हाइड्रोजन के साथ क्यों नहीं रखे हो, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन भी जितने भी हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, तो ये भी सारे क्या है, ये सब -1 बनाते हैं, सारे हाइड्रोजन के पास -1 होता है। ठीक है, वैलेंसी उनकी, वैसे ही हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन का भी क्या होना चाहिए, -1, तो इसको हाइड्रोजन के साथ क्यों नहीं रखा गया। लेकिन प्रॉपर्टी में ये भी देखी गई कि हाइड्रोजन जो है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ही 1 है, तो वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ये H+ बना करके प्रोटॉन भी बना लेता है। यस, तो इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच हो गई, इसकी प्रॉपर्टी मैच हो गई पूरे एल्काली मेटल के साथ, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके साथ ये सारे के सारे +1 बनाते हैं। तो इसीलिए हाइड्रोजन का पोजीशन क्या नहीं रहा, फिक्स नहीं रहा। अब मजबूरी है उसको रखना क्योंकि लाइट वेटर है, सबसे हल्का हमारा अगर कोई एलिमेंट है तो वो हाइड्रोजन ही है, उसका एटॉमिक मास ही 1 है, तो स्टार्टिंग में उसी को रखना है। तो इनको यही चीज कहा गया कि एल्केली मेटल की तरह ये किसकी तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं, हेलोजन की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन इसको रखा किसमें गया है, एल्केली मेटल के ग्रुप में रखा गया है। तो अब ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि क्यों इसको हाइड्रोजन के ग्रुप में, हेलोजन के ग्रुप में इसको क्यों नहीं रखा गया, जबकि क्या है, हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है, तो इनको क्यों नहीं रखा गया हेलोजन के ग्रुप में। इसके लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहली बात तो मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इसके बारे में। दूसरी लिमिटेशन अगर हम देखें तो क्या बोल सकते हैं, अनामलस पेयर जो होते हैं कुछ कुछ, है ना, देखिए कुछ इन्होंने कैसे रखा हुआ है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जाहिर सी बात है अगर आपको मैंने एक सिचुएशन दे दूं कि बेटा इनको छोटे से बड़े की तरफ रखिए, यानी घटते से बढ़ते क्रम में रखिए, है ना, तो आप क्या करोगे, घटते से बढ़ते क्रम में रखोगे। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका लाइट वेट, मतलब जिनका वेट क्या है बेटा, लाइट है, और कुछ एलिमेंट के हैवी वेट हैं, तो हैवी वाले को पहले रख दिया और लाइट वेट को बाद में रख दिया गया, उल्टा हो गया। जैसे एग्जांपल आप देखिएगा, है ना, आर्गन देखिए 39.9 है, ठीक है, इसको कहां रखा गया था,
पोटेशियम के पहले रख दिया गया है। देखो 39.1, जबकि इसका कितना होता है 39.1। तो रूल के अकॉर्डिंग पोटेशियम लाइट वेट हुआ ना, है ना, ये 39.9 है, ये 39.1 है, लेकिन आर्गन पहले आता है। आप देखिए आज भी वही चीज है, आर्गन पहले आएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 19। अब उसके बाद आर्गन पहले आया क्योंकि एटॉमिक नंबर 18, माफी चाहूंगा, और पोटेशियम पोटेशियम कितने में आ गया 19 में। लेकिन वेट के अकॉर्डिंग अगर चलो आज एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया है, लेकिन तब तो वेट के हिसाब से रखा गया था। तो आर्गन को क्या रखना था, आर्गन को बाद में रखना था, पोटेशियम पहले रखना था। वहीं अगर देखें कोबाल्ट को और निकिल को, तो कोबाल्ट का वेट कितना है 58.9 और निकिल का वेट कितना है 58.7। तो जाहिर सी बात है 58.7 को पहले ना रखोगे, लेकिन नहीं, कोबाल्ट को पहले रख दिया गया, 58.9 को पहले रखा गया है, बाद में रखा गया 58.7 को, यानी लाइट वेट को बाद में रखा गया। तो ये लिमिटेशन इनकी एक सामने आ गई। तीसरा अगर इन्होंने देखा, क्या देखा, अगर आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस में रखा है तो आइसोटोप को प्लेस नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर आपने हाइड्रोजन रखा तो हाइड्रोजन को 3 बार रखिए। क्यों? क्योंकि देखो 3 हाइड्रोजन होते हैं हमारे पास, 3 आइसोटोप होते हैं, सबके एटॉमिक नंबर 1 होंगे, लेकिन मास बेस्ड रखे हो तो इनको क्या करना चाहिए था, एक बार हाइड्रोजन आइसोटोप यानी पहला प्रोटियम को रखना चाहिए था, दूसरा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 2 होता है ड्यूटेरियम उसको रखना चाहिए था, तीसरा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 3 होता है उसको रखना चाहिए था। तो 3 बार हाइड्रोजन को रखना था अगर एटॉमिक मास के बेस में रखे तो। वैसे ही क्लोरीन के केस में अगर आ जाओ तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, तो पहले 35 वाले को रखना चाहिए था, फिर 37 वाले को रखना चाहिए था। ऐसे ही बहुत सारे, कार्बन को ही चेक कर लो, कार्बन 14 और कार्बन 12, यस, तो पहले कार्बन 12 को रखो, फिर कार्बन 14 को रखो, लेकिन नहीं, आइसोटोप को कोई प्लेस नहीं दिया गया। यस, तो ये इसकी थर्ड लिमिटेशन आ गई। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनाइड, है ना, ये तो मतलब एकदम सेपरेट ही असाइंड हो गए हैं एकदम से, ठीक है, इनको उस जगह पे प्लेस ही नहीं है उनको, ठीक है। लास्ट बात करते हैं किसके बारे में, सिमिलर एटम्स में। हाँ, यहाँ पर एक चीज चेक करिए, सेम सेम एलिमेंट को क्या कर दिया गया है, सिमिलर एलिमेंट को डिफरेंट ग्रुप में रखा गया है, जबकि ग्रुप बनाया किसके लिए गया है, ताकि उसके नीचे सारे सिमिलर एलिमेंट्स आए। अब सिमिलर एलिमेंट्स को दूसरे ग्रुप में रख दिया गया है, वहीं सेम ग्रुप वाले एलिमेंट, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट होंगे, उनको सेम ग्रुप में रख दिया गया है। एग्जाम्पल में आप देखेंगे एल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब साथ में रखे गए हैं, है ना, लेकिन इनको कॉपर किसके साथ रखे गए हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के साथ। यस, जबकि क्या है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है, और ये सब क्या है, एल्कली मेटल है, तो इनके साथ उनको रखना भी जायज बात नहीं थी। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, आप लोग और बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, बुक में और भी बहुत सारी चीजें मेंशन है, ठीक है। चलिए, इसी के बाद आया बेटा हमारा ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके बेस में बनाया गया है, एटॉमिक नंबर के बेस में बनाया गया है, एटॉमिक मास को यहाँ से दूर कर दिया गया, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको आज के डेट में हम लोग, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था तब, यहाँ पर मैं बता दूं 109 एलिमेंट थे, यस, और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के समय पे मैं बता दूं आपको 63। यानी अब अगर मैं धीरे धीरे चलूं तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, डोबरीनर का लॉ देखा था। डोबरीनर की ट्रेड्स लॉ में 52 एलिमेंट थे, वहीं न्यूलैंड में 58 हुए, और मेंडलीव के समय पर 63 एलिमेंट हो गए, और